हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी 10+2 पास हैं तो आप अपनी ग्राम पंचायत में सहायक की पोस्ट के लिए फॉर्म भर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो बिना किसी परीक्षा के होगा, यानी कि किसी प्रकार की एग्जाम आपकी पंचायत सहायक की पोस्ट के लिए नहीं होने वाली है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी 4852 वैकेंसीज है। 23 जून तक आपको ये फॉर्म भरना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए या इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है आपका ये रिलीज हुआ है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की दोनों की योग्यताओं के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कल रिलीज हुआ है। और इसमें आपको बताया कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट, यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर रखी है, यानी कि 10+2 12वीं, ठीक है, आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का अर्थ है कि आपने 12वीं पास कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य और योग्यता है, ठीक है, यानी कि 12वीं के समकक्ष आपके पास कोई अन्य और योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी इसमें योग्यता आपके लिए हो जाएगी कि योग्यता क्या है। और इसमें कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है, तो आपके पास से कोई छोटा मोटा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं या लगा सकते हैं उसको। इसके साथ फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट अपडेट ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी उम्र सीमा क्या है। तो यह देख सकते हो उम्र सीमा आपको बताएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या पंचायत सहायक के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है चयन वर्ष की 1 जुलाई, यानी कि अभी ये जो वैकेंसीज है आपकी 2024 में निकाली गई है, ठीक है, 2024 में निकाली गई है और अभी आप देख सकते हो जून चल रहा है, जून माह चल रहा है। तो ये जो एज की गणना है तो जून से नहीं जुलाई से की जा रही है। 1 जुलाई 2024 से एज की गणना की जा रही है। उसमें कम से कम आप 18, अधिकतम आपकी आयु 40 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। इसके साथ फिर आपको बताया कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। तो आप इसमें ये योग्यता ध्यान से देख सकते हैं। आप अदर पंचायत से ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में ही आपको इसमें जॉब मिलेगा और ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है आरक्षण संबंधित डिटेल्स। तो ये बताया गया है कि पंचायती राज अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में भी आपको आरक्षण पद्धति देखने को मिलेगी। SC ST पिछड़ा वर्ग को यहाँ आरक्षण मिल जाएगा। इसके साथ आपको फिर बताया गया है, आप देख सकते हो प्रशिक्षण आपको बताया गया पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से सभी चयनित सहायकों की आवश्यक प्रशिक्षण जो है आपको प्रारंभिक प्रशिक्षण 2 माह के अंदर देना होगा और ये आपको कंप्लीट करना होगा। और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे काम करते हैं और आपका जो ड्यूटीज़ या जो कार्य आप कर रहे हैं, आपके जो दायित्व हैं आपको अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है ग्राम पंचायत के कुछ आला अधिकारी आपके खिलाफ सेक्शन या एक्शन ले सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि संबंधित पंचायत सहायक डाटा अकाउंटेंट ऑपरेटर के रूप में रखने को जो है इस भर्ती प्रक्रिया को रोक भी लगाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा सचिव पंचायत समिति का सदस्य है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है कि आपके दायित्व क्या क्या है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन हो जाता है पंचायत सहायक या आपके अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपको यहाँ बताया गया पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा कम ऑपरेटर ग्राम सचिवालय व पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने व संचालित करने के लिए जिम्मेदारी होगी। यानी कि आपके यहाँ कुछ ड्यूटीज आपको बताएगी, आपको सुबह क्या क्या कार्य करने होंगे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के बारे में सूचना ऑनलाइन कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं की आवश्यक जानकारी संबंध में होनी चाहिए। योजना के पात्रता के संबंध में अथवा लाभार्थियों के संबंध में कंप्यूटर में मेंटेन की जाएगी। ग्राम पंचायत के सभी पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो नॉर्मली आपको देख सकते हो ये आपकी ड्यूटीज यहाँ रहने वाली है कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या रखी गई है।
इसके साथ कार्यालय व परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था, प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन परिसर में सफाई की जिम्मेदारी उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी की होती है। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक सफाई कर्मी नहीं है तो ग्राम सचिवालय परिसर कमरों की साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी। तो ये जो कार्य है ये सभी कार्य होंगे ग्राम पंचायत सहायक के। और ये यदि आप ग्राम पंचायत सहायक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका, बड़ी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और एक बड़ी वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। और यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारी जानकारी और आपको बताई गई है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या आप किस राज्य से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं या किस राज्य की पंचायत सहायक की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका निकला है। तो यहाँ आपको इसमें क्या क्या अपडेट बताया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत की सूचना पट पर या मुनादी द्वारा करवाया जाएगा। तो 12 जून से 14 जून तक जो है निर्धारित समय आपको बताया गया है कि आपकी जो ग्राम पंचायत है वहां की जो सूचना पट है वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी ग्राम पंचायत में किस पोस्ट पे कितने व्यक्तियों को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आप अपनी ग्राम पंचायत को चेक करनी है। या हम आपको लिस्ट दे देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल पर हम आपको लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे। इसके साथ फिर आपको बताया जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कार्यालय विकासखंड कार्यालय ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराने की अवधि है आपकी 15 जून से लेकर 30 जून तक आपको ये अप्लाई करना है। यानी कि 15 जून से आवेदन स्टार्ट होंगे। यानी कि इसमें बताया कि 12 से लेकर 14 जून तक तो आपका जो सूचना पट पे आपकी नोटिफिकेशन लगाई जाएगी कि कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता है, वो डिटेल्स बताई जाएगी। इसके साथ 15 से आवेदन स्टार्ट होंगे, 30 तक आवेदन आपके लिए जाएंगे। और इसके साथ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकासखंड कार्यालय में आवेदन पत्रों के संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपके जो आवेदन है, कितने आवेदन प्राप्त किए हैं वो ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद आपकी रोस्टर प्रणाली तैयार की जाएगी और इसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये प्रोसेस है, इसमें आपको बताया गया है कि आपको ग्राम पंचायत नियुक्ति पत्र आपको कितने दिनों में मिल जाएगा। 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जो है आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि आप इस वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरना चाहते हैं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें क्योंकि हम अभी आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म बताया गया है ये फॉर्म आपको भरना है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद है तो आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले आवेदित ग्राम पंचायत का नाम, जिस ग्राम पंचायत का आप निवासी हैं वहां से वैकेंसी कितनी है वो आपको यहाँ देना होगा। विकासखंड आपको लिखना है, जनपद आपको लिखना है, आवेदक का नाम आपको बताना है, पिता का नाम वगैरह वगैरह की डिटेल्स आपको कंप्लीट भरनी है। यदि कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो जैसे कि आप 8 नंबर का पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको 5 नंबर का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में भी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद ये फॉर्म आपको भर के भेज देना है, भर देना है और इसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर है। और इसके बाद ये जो रसीद है आपको जरूर प्राप्त करनी है, प्राप्ति रसीद ग्राम पंचायत विकासखंड जिला पंचायती राज अधिकारी की। तो यहाँ देख सकते हो ये आपकी घोषणा पत्र संबंधी डिटेल्स है और यहाँ देख सकते हो वैकेंसी डिटेल्स है आपके सामने। पंचायती राज की ग्राम पंचायत वार यहाँ वैकेंसीज है, आगरा डिवीजन की है। इसके साथ आपकी जो भी डिवीजन्स हैं, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक है, कौन सी ग्राम पंचायत है, यहाँ देख सकते हो आगरा डिवीजन की है, मैनपुरी में है, ये आपकी ब्लॉक है, ग्राम पंचायत का नाम है। तो ये जो वैकेंसीज है फाइनली यूपी से निकाली गई है। यदि आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना।